छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में प्रोफेसर बनने का सपना संजोए हुए युवा बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापक के और साथ ही साथ लाइब्रेरियन जैसे पदों पर, ग्रंथपाल जैसे पदों पर कुल 700 पदों पर विषयवार भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार कर लिया गया है। और आरक्षण रोस्टर तैयार करने के बाद विस्तृत विज्ञापन की डिटेल लोक सेवा आयोग को पत्र के माध्यम से भेज दिया गया है। विस्तार से बात करेंगे, क्या सहायक प्राध्यापक की भर्ती होगी या ये जो न्यूज़ चल रही है यह एक जुमला है, इसी पर बात होगी। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। न्यूज के हवाले से ये खबर हमें प्राप्त हो रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार अर्थात आरक्षण रोस्टर के अनुसार विषयवार रिक्त पदों को निर्धारित करते हुए उनका विस्तृत जो आरक्षण रोस्टर है तैयार कर लिया गया है, अर्थात ब्रेकअप तैयार कर लिया गया है। और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को 24 फरवरी 2026 को ही विस्तृत जानकारी के साथ पत्र को प्रेषित किया जा चुका है। अर्थात जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 700 पदों पर भर्ती को लेकर आरक्षण रोस्टर सहित जो ब्रेकअप है उसको सीजीपीएससी को भेज दिया है पत्र के माध्यम से। अब सीजीपीएससी कब इनका भर्ती विज्ञापन जारी करता है ये पीएससी के ऊपर निर्भर करता है। जिन पदों का रोस्टर तैयार किया गया है उनमें विषयवार कितने कितने पद हैं, मैं उनकी जानकारी आप तक साझा कर रहा हूं। सबसे पहले सहायक प्राध्यापक, जिनके अलग अलग विषयवार, जिसमें हिंदी विषय में 50 पद, अंग्रेजी विषय में 50 पद, राजनीति में 50 पद, अर्थशास्त्र में 25, समाजशास्त्र में 50 पद, इतिहास में 25 पद, भूगोल में 25 पद, भौतिकी शास्त्र में 50 पद, गणित विषय में 50 पद, रसायन विषय में 50 पद, वनस्पति शास्त्र में 50 पद, प्राणी शास्त्र में 50 पद, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 50 पद, इसके अलावा वाणिज्य विषय में 75 पद, विधि विषय में 10 पद, कुल 625 पद सहायक प्राध्यापक के लिए एवं 25 पद क्रीड़ा अधिकारी एवं 50 पद ग्रंथपाल के पदों पर कुल 700 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकलना है। और इनके लिए जो है सीजीपीएससी को पत्र भी प्रेषित कर दिया गया है। अब पूरी जिम्मेदारी सीजीपीएससी की बनती है। जैसा कि आपको पता है, छत्तीसगढ़ में नए सरकार के आए 2 वर्ष से भी अधिक बीत चुका है, तीसरा वर्ष रनिंग में है। जिस तरह से प्रदेश में 5000 शिक्षक भर्ती एक जुमला की तरह बनकर रह गया है, अर्थात पहले 57,000 की घोषणा होती है, फिर 33,000 की बात होती है, फिर 2 चरणों में 17,000 की बात होती है और अंततः वर्तमान में 5,000 पद की चर्चा हो रही है। ये सिर्फ चर्चा है, जमीनी स्तर पर न तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पा रहा है, न ही सिलेबस को लेकर किसी तरह की अपडेट नहीं मिल पा रही है। विभिन्न चैनल्स के माध्यम से केवल एक अनुमान बताया जा रहा है कि इस तरह से सिलेबस रहेगा, जिससे कि विद्यार्थी कंफ्यूजन की स्थिति में है। क्या वही स्थिति सहायक प्राध्यापक की भी होने वाली है? क्योंकि सहायक प्राध्यापक जिसका भर्ती के लिए जो रिक्त पद की बात कहूं तो शिक्षक भर्ती, स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती के साथ साथ ही इनकी भी चर्चा चल रही थी। शिक्षक भर्ती और सहायक प्राध्यापक की भर्ती की चर्चा एक साथ हुई, लेकिन आज तक न तो शिक्षक भर्ती को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रही है, अर्थात विज्ञापन को लेकर, और न ही सहायक प्राध्यापक को लेकर। जिस तरह से शिक्षक भर्ती में व्यापम को पत्र भेजा गया, विस्तृत डिटेल भेजा गया, आरक्षण रोस्टर भेजा गया, ठीक उसी तरह से सहायक प्राध्यापक में भी आरक्षण रोस्टर भेजा जा रहा है, पत्र भी भेजा गया है। भेजने के बाद भी व्यापम केवल परीक्षा की तिथि जारी कर पाया है, न तो नोटिफिकेशन का पता चल रहा है और न ही सिलेबस का पता। क्या वही स्थिति सहायक प्राध्यापक की होने वाली है? ये सोचनीय विषय है। लेकिन व्यापम के पास समय न हो पाना शिक्षक भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, क्योंकि साल भर का शेड्यूल व्यापम के पास पहले से मौजूद है। लेकिन
पीएससी के इस अगर मामलों की बात करूं मैं, चूंकि सहायक प्राध्यापक की भर्ती पीएससी के माध्यम से होना है और पीएससी के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, अर्थात पीएससी चाहे तो भर्ती परीक्षा भी जल्दी आयोजित कर सकता है, क्योंकि इसके साथ ऐसी स्थिति नहीं है जैसी स्थिति स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक भर्ती के साथ हो रही है, जो कि व्यापम का साल भर का शेड्यूल बना हुआ है। दूसरी ओर शिक्षक भर्ती के मामलों में व्यापम से ये खबर आ रही है कि अब जो है व्यापम भंग होने वाला है, यानी कि व्यापम अब बंद होने वाला है और उसकी जगह में जैसा कि मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना की गई है, अर्थात राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना की गई है, ठीक वैसे ही सीजीएसएससी की स्थापना हो सकती है और जिसको लेकर संकेत भी मिल चुके हैं। ऐसे में शिक्षक भर्ती का क्या होगा, यह भी बड़ा सवाल है। साथ ही साथ सहायक प्राध्यापक की भर्ती की जो प्रक्रिया है सेम हूबहू शिक्षक भर्ती की तरह चलती आ रही है। तो इसका मतलब क्या ये समझे कि जिस तरह से शिक्षक भर्ती 2 से 3 साल तक चल रही रहा है, आज तक जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला, क्या सहायक प्राध्यापक की भर्ती भी वैसे ही हो जाएगी? ये बहुत ही सोचनीय विषय है। फिलहाल इस वीडियो पर इतना ही मैं बात करूंगा, आगे हम चर्चा करेंगे जब जब भर्ती की बात होगी तब हम आपसे रूबरू होंगे। सहायक प्राध्यापक को लेकर भी मैं अपडेट आप तक साझा करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।